बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, ध्यान का यह मार्ग एक अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर यात्रा है। ऐसी यात्रा जिसमें हर पल साधक अपने अंदर की परतों को खोलता है, मानो प्रभु आँख मिचौली खेल रही हों। हाँ, यह सत्य है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर कण, हर लहर, हर ध्वनि और हर मौन में। बस जानने योग्य बात यह है कि उस परम सत्ता को देखने, अनुभव करने और उसमें लीन होने के लिए कुछ आध्यात्मिक योग्यताएं और भीतरी शुद्धता आवश्यक होती है। हम कहते हैं कि हम मालिक से मिलना चाहते हैं, पर क्या हमने अपने आप से पूछा है, क्या हम अभी उस मिलन के योग्य बन पाए हैं? यह मार्ग किसी औपचारिक तपस्या या दिखावटी अभ्यास का नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम का है। जब साधक अपने सद्गुरु के प्रति, अपने प्रेमात्मा के प्रति ऐसी सर्वोच्च भावना को प्राप्त करता है, जहाँ हर भाव, हर सांस केवल समर्पण बन जाती है, तब वह मालिक बाहरी साधन नहीं, केवल हृदय की पुकार को सुनता है। वह एक सच्चे प्रेमी के आंसू पर ही पिघलकर उसे अपनी शरण में ले लेता है। साधना और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कभी प्रेम साधना को जन्म देता है, तो कभी साधना के माध्यम से प्रेम की गहराई बढ़ती है। यही समर्पण धीरे धीरे साधक को उस रहस्यमय 10वें दरवाजे की ओर ले जाता है, जो शरीर के 9 भौतिक द्वारों से परे आत्मा की अंतर्यात्रा का द्वार है। यह 10वां द्वार केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का प्रवेश द्वार है, जहां पहुंचते ही आत्मा स्वज्ञान प्राप्त कर लेती है। यह द्वार सामान्य साधना से नहीं खुलता। इसे खोलने के लिए जरूरी है ध्यान की गहनता, नाम की शक्ति और सबसे ऊपर एक जीवित पूर्ण सद्गुरु की कृपा, जो न केवल नाम की दीक्षा देता है, बल्कि आत्मा को मार्ग भी दिखाता है। संगत जी, आज का यह वीडियो उन सभी सच्चे साधकों के लिए है जो इस प्रेम के पथ पर चल रहे हैं, जो अपने अंतर्यामी मालिक से मिलने को तड़प रहे हैं। संगत जी, रूह की इस यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां सब कुछ रुक जाता है, विचार, शरीर और सांसें तक, और केवल वो शेष रह जाता है। यही है 10वां दरवाजा, रूहानियत का वह रहस्यमय द्वार जो बाहर नहीं, भीतर खुलता है। यह वही द्वार है जिसे पार करके आत्मा उस परम स्रोत से जुड़ जाती है, जहां न कोई द्वंद्व है, न कोई दूरी। यहीं आकर साधक जानता है कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी के भीतर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यह मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से भरा हुआ है। जब हम सच्चे मन से ध्यान में बैठते हैं, जब नाम सुमिरन के साथ हमारी हर सांस प्रेम में भीगने लगती है, तब धीरे धीरे शरीर के 9 द्वार मौन हो जाते हैं और 10वां दरवाजा खटखटाने लगता है। संगत जी, आज हम उसी रूहानी दरवाजे की ओर चलेंगे, उस अनमोल मिलन की ओर, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम समझने जा रहे हैं कि कैसे हम शरीर के 9 द्वारों को पार करके उस गूढ़ 10वें दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, जहां से परमात्मा के साक्षात अनुभव की यात्रा आरंभ होती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, 10वां द्वार, जिसे दशम द्वार, सुन मंडल या आत्मज्ञान द्वार भी कहा जाता है, रूहानी मंडलों का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह द्वार त्रिकुटी के बाद और भंवर गुफा से पहले आता है। साधारण भाषा में कहें तो यह द्वार हमारे दोनों भौहों के बीच स्थित होता है, जिसे कई परंपराओं में तीसरी आंख कहा गया है। परंतु यह केवल शरीर का कोई बिंदु नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और उसके सच्चे स्वरूप को जानने की चाबी है। हम जो सुमिरन करते हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, उसका उद्देश्य केवल मन को शांति देना नहीं होता, बल्कि यह 10वें द्वार को खोलने की तैयारी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम में से बहुत ही विरले साधक होते हैं जो वास्तव में इस रहस्यमय द्वार को खोल पाते हैं। यह द्वार बाहर की ओर नहीं, बल्कि पूरी तरह भीतर की ओर खुलता है, जिसे केवल भौतिक प्रयासों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, समर्पण,
और सद्गुरु की कृपा से ही खोला जा सकता है। जब आत्मा त्रिलोकी, मन, माया और अहंकार के क्षेत्रों को पार करती है और इस द्वार में प्रवेश करती है, तब उसे अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक चैतन्य ज्योति है, परमात्मा का ही अंश। 10वां द्वार को सिमरन डोरवे भी कहा जाता है, क्योंकि यह वही द्वार है जो सुमिरन और भजन की सहायता से खोला जा सकता है। यह मोक्ष की ओर, आत्मप्रेम की ओर और परमात्मा से एकत्व की ओर जाने का प्रवेश द्वार है। हालांकि शरीर में कई चक्र और आध्यात्मिक केंद्र होते हैं, लेकिन संतमत इस बात पर विशेष बल देता है कि वे सब नीचे के स्तर हैं और केवल 10वां द्वार ही आत्मा को परम गति और सर्वोच्च मालिक तक पहुंचाने की राह है। यह द्वार प्रतीक है उस बंद मानसिक द्वार का, जिसे केवल सद्गुरु की रहमत और भीतर की सच्ची पुकार ही खोल सकती है। बाबाजी बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आत्मिक उन्नति के लिए सूरज शब्द योगा अर्थात ध्वनि मार्ग अत्यंत आवश्यक है। जब साधक सच्चे भाव से शब्द धुन को सुनता है, ध्यान करता है और अपने अंतःकरण को उसी ध्वनि में लीन करता है, तब यह 10वां द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। संगत जी, यह द्वार न केवल एक स्थान है, बल्कि एक स्थिति है, एक अवस्था जहां मन मौन हो जाता है, आत्मा जाग जाती है और मालिक के चरणों में वह पहुंच जाती है जहां केवल प्रेम, शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। यही है हमारी आत्मा की सबसे गहन पुकार, मालिक से मिलने का वास्तविक रास्ता। संगत जी, आइए अब इसे और गहराई से समझने का प्रयास करें। जब हम सुमिरन और भजन करते हैं, तो हमारी सूरत केवल शरीर या मन के स्तर पर नहीं रहती, बल्कि वह एक एक कर 5 रूहानी मंडलों से होकर गुजरती है। ये 5 मंडल आत्मा की उस अद्भुत यात्रा के पड़ाव हैं, जिनके माध्यम से हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा का पहला मंडल है सहज दल कंवल, जहां आत्मा सबसे पहले अपने भीतर के प्रकाश और आंतरिक शांति का अनुभव करना प्रारंभ करती है। यह वह क्षेत्र है जहां ध्यान की शुरुआत होती है और चेतना धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। दूसरा मंडल है त्रिकुटी, जिसे तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। यही वह द्वार है जहां मन की पकड़ सबसे अधिक होती है और साधक को अपनी विचारों की भीड़ से पार पाना पड़ता है। जब यह पार हो जाता है, तब आत्मा पहुंचती है तीसरे मंडल में, दशम द्वार, जिसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। यह एक अत्यंत रहस्यमयी और रूहानी प्रवेश द्वार है, जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा को आत्मज्ञान का पहला स्पष्ट अनुभव होता है। इसके बाद आता है चौथा मंडल, भंवर गुफा, जहां ध्वनि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है और आत्मा को एक अत्यधिक आकर्षक, मधुर और खींचने वाली धुन सुनाई देती है। यह क्षेत्र हमें भौतिकता से पूरी तरह मुक्त कर देता है और रूह को उसकी मूल अवस्था की ओर अग्रसर करता है। अंततः आत्मा पहुंचती है सचखंड, जो इस यात्रा का 5वां और अंतिम मंडल है। यही वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन होता है, जहां कोई द्वैत नहीं बचता, केवल एकत्व रह जाता है। यही आत्मा की वास्तविक मंजिल है। इन 5 मंडलों के साथ साथ 5 शब्द या ध्वनियां भी होती हैं, जिन्हें केवल भीतर की सूरत सुन सकती है। ये 5 शब्द 5 मंडलों में अलग अलग रूप में ध्वनित होते हैं। यह सत्य है कि ध्वनियां अलग प्रतीत होती हैं, कभी घंटा, कभी वीणा, कभी मुरली, कभी शंख की आवाज जैसी, लेकिन वास्तव में यह सब एक ही परम ध्वनि के विभिन्न स्तरों पर प्रकट रूप होते हैं। एक ही शब्द, एक ही धुन, जब इन 5 मंडलों से गुजरती है तो हर मंडल में उसकी अनुभूति और गूंज अलग होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक ही सूरज अलग अलग जल स्रोतों में अलग अलग रंग और प्रतिबिंब देता है, लेकिन उसका स्रोत एक ही होता है। उसी प्रकार ये 5 शब्द हमें आत्मिक मंडलों में मार्ग दिखाते हैं और उस दिव्य परमात्मा तक पहुंचाते हैं। आता संगत जी, जब भी आप सुमिरन करें, इस बात को स्मरण रखें कि यह केवल शब्दों का जाप नहीं, बल्कि आत्मा की वह यात्रा है जो मालिक की ओर, उसके निज धाम की ओर निरंतर बढ़ रही है। संगत जी,
अब आइए इस गूढ़ विषय को और आगे बढ़ाते हैं। दशम द्वार को खोलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने ध्यान को सही दिशा में प्रवाहित करना, उसे धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी बनाना। आपने कभी ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए झरनों को देखा होगा। विशाल चट्टानों से गिरता हुआ पानी पूरी गति से नीचे की ओर बहता है, जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता। अब कल्पना कीजिए कि हमें इसी झरने की उल्टी दिशा में ऊपर चढ़ना है, एक एक बूंद के विरुद्ध, एक एक धार की प्रतिकूल दिशा में। यही है ध्यान की वास्तविक साधना। इसे और सरलता से समझें तो ठीक वैसा है जैसे कोई नदी बह रही हो। अगर आप उस दिशा में तैरना चाहें जिधर पानी बह रहा है, तो आप बड़ी आसानी से बहाव के साथ बहते चले जाएंगे, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी धारा के विपरीत तैरना हो, तो तब पूरी शक्ति, जागरूकता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। यही संतमत की साधना है, बिल्कुल विपरीत दिशा में तैरना। दुनिया की ओर बहती इंद्रियां, मन, वासनाएं, ये सब हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, बाहर की ओर खींचती हैं। लेकिन हमें भीतर जाना है, ऊपर उठना है और अंतर्मुखी बनना है। बहिर्मुखी भक्ति, जो बाहर की मूर्तियों, पूजा पाठ और कर्मकांड में लीन है, वह दिखने में सरल प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें मन को किसी बाहरी वस्तु में लगा देना होता है। लेकिन जो अंतर्मुखी भक्ति है, वह गहन है, गंभीर है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि इसमें साधक को खुद को जानना होता है, अपने विचारों से टकराना होता है और अपने भीतर के गहरे अंधेरे से होकर गुजरना होता है। यहाँ न कोई मूर्ति है, न कोई दृश्य, सिर्फ खामोशी है, और उस खामोशी में छिपा मालिक का शब्द स्वरूप। संगत जी, अब हर एक बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। ध्यान का मार्ग केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, यह एक गहन भीतर की चढ़ाई है। हमें हर क्षण अपने ध्यान को नीचे से ऊपर की ओर, भटकाव से एकाग्रता की ओर और मन से आत्मा की ओर ले जाना है। यही वह प्रक्रिया है जिससे धीरे धीरे आत्मा ऊपर उठती है और दशम द्वार तक पहुंचती है। और जब एक बार यह द्वार खुलता है, तब आत्मा को वह प्रकाश, वह धुन और वह दिव्य उपस्थिति महसूस होती है जिसके लिए वह जन्मों से भटक रही थी। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें केवल साधना नहीं, प्रेम, नम्रता, निरंतरता और सबसे महत्वपूर्ण, सद्गुरु की कृपा की जरूरत होती है। तभी जाकर वह रहस्यमयी द्वार खुलता है और आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर चल पड़ती है। संगत जी, जो बात अब हम साझा कर रहे हैं, वह केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि गहरे अनुभव पर आधारित है। और यही अनुभव जब सत्संग का रूप लेता है, तो वह सीधे आत्मा से बात करता है। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, तो मन के ऊपर चढ़ने की बजाय उसका रुख अक्सर नीचे की ओर हो जाता है। हम सोचते हैं कि अब तो हम मालिक की ओर यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में विचारों की धारा बहने लगती है और हमारी सुरत गिरती चली जाती है। जब हम सुमिरन में बैठते हैं, नाम जपने के लिए, गुरु को याद करने के लिए, तो होना तो यह चाहिए कि हमारी चेतना गुरु की छवि में, उनके प्रेम में डूब जाए। लेकिन वास्तव में क्या होता है? मन भटकने लगता है। दुनिया की शक्लें, रिश्तेदारों की बातें, बीते समय की घटनाएं, आने वाले कल की योजनाएं, ये सब चित्र बार बार उभरने लगते हैं। गुरु का ध्यान तो होता ही नहीं, बल्कि मन उस संसार में फिर उलझ जाता है जिससे निकलने के लिए ही हम साधना कर रहे थे। फिर जब हम भजन करने बैठते हैं, तो प्रक्रिया तो पूरी करते हैं, कानों में अंगूठे डाल लेते हैं ताकि कोई बाहरी आवाज भीतर न आ सके, आंखों पर उंगलियां रखकर उन्हें बंद कर लेते हैं ताकि कोई दृश्य न दिखे। यह सब करने का उद्देश्य यह होता है कि हम अपने इंद्रियों को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ सकें। परंतु सवाल यह है कि क्या वास्तव में हम भीतर जा पाते हैं? क्या सिर्फ आंख कान बंद कर लेने से मन भी बंद हो जाता है? नहीं संगत जी, मन तो और अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम बाहर की इंद्रियों को शांत करते हैं, अंदर का संसार और जोर से बोलने लगता है। अब इन तीनों बातों को गहराई से समझिए। जब ध्यान करते हैं,
तो ऊपर चढ़ने की बजाय ध्यान नीचे चला जाता है। जब भजन करते हैं तो आंख और कान बंद कर लेते हैं, लेकिन मन खुला रहता है। और जब सुमिरन करते हैं तो गुरु या परमात्मा का ध्यान करने की बजाय संसार का विचार करने लगते हैं। इसका निष्कर्ष क्या हुआ? यह कि हम सब प्रक्रिया तो पूरी करते हैं, लेकिन भाव, एकाग्रता और भीतर की यात्रा का उद्देश्य कहीं खो जाता है। और यही कारण है कि साधना फलदायी नहीं हो पाती। संगत जी, केवल शरीर को बैठा लेना ध्यान नहीं होता, मन को भी बैठाना होता है। सिर्फ आंख बंद करना भजन नहीं है, मन को मौन करना आवश्यक है। केवल नाम लेना सुमिरन नहीं है, उस नाम में डूब जाना ही सच्चा जाप है। इसलिए आज से जब भी आप इन तीनों क्रियाओं में बैठें, ध्यान, सुमिरन और भजन, तो सबसे पहले मन की दशा को समझें, उसे प्रेम से, नम्रता से नियंत्रित करें। और यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी सूरत को ऊपर उठाएगा और आपको मालिक की ओर, उस दशम द्वार की ओर अग्रसर करेगा, जिसके खुलने पर आत्मा को असली शांति, असली सच्चाई और असली परमात्मा का अनुभव होता है। संगत जी, अब सोचने की बात यह है कि जब एक ऊंची चट्टान से झरना पूरे वेग से नीचे की ओर बह रहा हो, तो क्या हम उस झरने की विपरीत दिशा में ऊपर चढ़ सकते हैं? सोचकर देखिए, क्या यह संभव है? नहीं ना? उसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या जिस तरह से हम यह भक्ति कर रहे हैं, उससे दशम द्वार कभी खुल पाएगा? मैं पूरे प्रेम और सच्चाई से पूछना चाहता हूँ, क्या यह साधना सिर्फ रस्म बनकर नहीं रह गई है? यह जो हम कर रहे हैं, कहीं यह सिर्फ काम चलाओ भक्ति तो नहीं? काम चलाओ भक्ति का मतलब यह नहीं कि वो मूल्यहीन है, परंतु संगत जी, वो भक्ति आत्मा को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकती जहां से झरना बहता नहीं, बल्कि थमता है, जहां आत्मा को मालिक के निज स्वरूप का अनुभव होता है। यह भक्ति जो हम कर रहे हैं, ये बस जीवन की गति में एक सांत्वना बनकर रह गई है, मन को थोड़ी शांति, थोड़ी राहत दे देती है। परंतु दशम द्वार, वह तो उसी को खुलता है जो पूरी शक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ इस झरने के विरुद्ध ऊपर चढ़ने का दृढ़ अभ्यास करता है। जरा एक और उदाहरण से समझिए, अगर हमें किसी ऊंची छत पर चढ़ना हो और छत से एक रस्सी नीचे लटक रही हो, तो हम क्या करते हैं? उसी रस्सी को पकड़कर अभ्यास करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और धीरे धीरे कई बार गिरने के बाद हम ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि हमें सहारा मिला होता है, एक ठोस रस्सी का सहारा, जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिस पर विश्वास कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, उसी जगह एक झरना गिर रहा है, पानी का तेज बहाव है। क्या आप उस बहते पानी को रस्सी की तरह पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप पानी को पकड़ना चाहेंगे, तो हाथ से सब फिसल जाएगा। न कोई पकड़, न कोई सहारा। आप जितना प्रयास करेंगे, उतना ही थक कर नीचे गिरते रहेंगे। यही हाल हमारा होता है जब हम बिना सहारे के, बिना सद्गुरु की कृपा के, बिना सच्चे अभ्यास के बस काम चलाओ भक्ति में लगे रहते हैं। हम ऊपर चढ़ने का सपना तो देखते हैं, लेकिन पकड़ते हैं पानी को और आशा करते हैं कि किसी दिन छत तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा संगत जी। दशम द्वार कोई साधारण दरवाजा नहीं, यह आत्मा की ऊर्ध्व यात्रा का केंद्र है। यह तभी खुलता है जब हम भक्ति को गंभीरता, गहराई और गुरु कृपा से जोड़ते हैं। रस्सी की तरह गुरु का शब्द, गुरु की दी हुई नाम की डोरी ही वह सहारा है जिससे हम झरने की विपरीत दिशा में चढ़ सकते हैं। बिना इस डोरी के, बिना अभ्यास के हम वहीं रहेंगे जहां हैं, नीचे, उसी भंवर में, उसी दुनिया में उलझे हुए। इसलिए संगत जी, सच्चे मन से विचार कीजिए, क्या हमारी भक्ति अब भी केवल बाहरी है, या हमने भीतर की ओर उतरना शुरू किया है? यदि सच में उस दशम द्वार को पाना है, तो अब समय है अपने अंदर झांकने का, अपनी साधना को पुनः जांचने का और उस रस्सी को पकड़ने का जो हमें उस मालिक तक पहुंचा सकती है। संगत जी,
एक बहुत ही गहन और कटु सत्य है जिसे अब हमें दिल से स्वीकार करना होगा। आज हम वर्षों से सिमरन कर रहे हैं, भजन में बैठ रहे हैं, गुरु भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम भीतर कहीं आगे बढ़ पाए हैं? सच्चाई तो यह है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां कल थे, बल्कि शायद कई वर्षों से उसी जगह अटके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस ठहराव को भक्ति समझ बैठे हैं। हम अपने आप को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और कहीं न कहीं आत्मा के स्तर पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम अब सत्संगी हैं, नामधारी हैं, अब हमारा उद्धार पक्का है। हम सोच लेते हैं कि अंत समय पर गुरु हमें लेने आएंगे, हमारी आत्मा कभी निचली योनियों में नहीं जाएगी और हमें सहज मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। परंतु संगत जी, यह केवल भ्रम है, खालिस गलतफहमी, और गलतफहमी कभी भी सत्य नहीं बन सकती। सत्य तो यह है कि हमें आत्मा को ऊपर उठाना है और इसके लिए केवल सत्संगी बन जाना या नाम ले लेना पर्याप्त नहीं है। अगर हम आज भी नीचे के ही द्वारों में उलझे हैं, तो फिर दशम द्वार कैसे खुलेगा? और जब दशम द्वार नहीं खुला, तो भीतर का रास्ता, सचखंड का द्वार, वो तो बिल्कुल ही दूर रह जाएगा। आप खुद सोचिए, कितना लंबा और कठिन है यह मार्ग। सबसे पहले आत्मा को सहज दल कंवल पार करना है, फिर त्रिकुटी, जहां मन का सबसे बड़ा अवरोध होता है। उसके बाद आता है तीसरा मंडल, दशम द्वार, जिस पर सच्ची साधना का प्रवेश होता है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, उसके आगे है भंवर गुफा, जो बेहद सूक्ष्म और आकर्षक ध्वनियों का क्षेत्र है, जहां आत्मा अपने भौतिक अस्तित्व को लगभग छोड़ देती है। और अंत में आता है सचखंड, मालिक का निजधाम, वह परम अवस्था जहां आत्मा पूर्ण रूप से अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। अब सवाल यही है संगत जी, क्या आप और हम सच में सचखंड प्राप्त कर पाएंगे, इस मार्ग को पार कर पाएंगे? या हम केवल बाहर की साधना में अटके रहकर सत्संग के नाम पर शाब्दिक ज्ञान इकट्ठा करके ही जीवन निकाल देंगे? याद रखिए, गुरु कृपा अवश्य है, लेकिन वह कृपा तभी फल देती है जब शिष्य पात्र बनता है, जब उसकी साधना में सच्चाई, लगन और अंदरूनी जिज्ञासा हो। इसलिए आज अगर हम वाकई खुद से प्रेम करते हैं, अपने सद्गुरु की कृपा को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम अब इस नींद से जागें और आत्मा की वास्तविक चढ़ाई की ओर कदम बढ़ाएं। दशम द्वार कोई प्रतीक नहीं, यह आत्मा का वास्तविक प्रवेश द्वार है उस परम धाम की ओर। और यह दरवाजा तभी खुलेगा जब हम पूरी निष्ठा, तपस्या और प्रेमपूर्वक साधना करेंगे, वरना संगत जी, जीवन यूं ही बीत जाएगा और हम वहीं खड़े रह जाएंगे जहां कल खड़े थे। संगत जी, ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का नाम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जहां आत्मा को ऊपर उठने की तड़प हो, वो भीतर से उड़ने को बेचैन हो। ध्यान ऐसा होना चाहिए जैसे हम किसी हवाई जहाज में बैठते हैं, जैसे ही विमान रनवे से उड़ान भरता है, वैसे ही मन, प्राण और चेतना तुरंत ऊर्ध्वगामी हो जाए। बैठते ही एक झटका, एक पुकार भीतर से उठे और सूरत ऊपर चढ़ती चली जाए, बिना रुके, बिना झुके। यह साधारण ऊंचाई नहीं, यह वो ऊंचाई है जहां आत्मा शब्द के प्रकाश और ध्वनि में प्रवेश करती है, जहां वह उस गुंजन को सुनती है जो मंडलों के पार से आ रही है, वो ध्वनि जो किसी भी भाषा की नहीं, पर सबसे गहरी अनुभूति की भाषा है। कहा जाता है कि ये 5 नाम जो गुरु कृपा से हमें प्राप्त होते हैं, इनमें छुपी हुई है 5 अलग अलग ध्वनियां। यह ध्वनि कोई साधारण आवाज नहीं, यह परमात्मा का जीवन साक्षात्कार है। जैसे जैसे आत्मा इन रूहानी मंडलों से ऊपर उठती है, वैसे वैसे इन ध्वनियों के रूप भी बदलते जाते हैं। कहीं घंटा, कहीं वीणा, कहीं शंख, कहीं नाद की सूक्ष्म झंकार, पर ये सभी एक ही परम स्रोत से निकली हुई दिव्य तरंगे हैं। अब सोचिए संगत जी, जब आप सुमिरन करते हो, भजन करते हो, सत्संग सुनते हो, क्या आपका मन वास्तव में उस ध्वनि की ओर आकर्षित हो रहा है, या बस आप शरीर को बैठा देते हैं और मन संसार के बाजार में घूमता रहता है? अगर आज भी हमारा मन सुमिरन में नहीं लगता, अगर वो भीतर जाने की बजाय बाहर की दुनिया में ही उलझा रहता है,
तो यही समय है जागने का। जब आपको यह बातें पूरी तरह से समझ आने लगेंगी, तब एक आवाज भीतर से उठेगी, अरे मूर्ख आत्मा, तू कर क्या रहा है? अपने ही अहित में क्यों लगा है? जिस रथ पर बैठा है वह तो रुक गया है, अब कहाँ पहुंचेगा? संगत जी, ये आध्यात्मिक जीवन कोई काम चलाओ सरकार नहीं है, यह तो वो तप का पथ है जिस पर चलने के लिए साहस, प्रेम और गुरु पर अडिग विश्वास चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मरने से पहले ही आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लें, गुरु को अपनी आत्मा में अनुभव कर लें, तो इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, भीतर उतरना होगा, हर दिन साधना में सच्चाई से बैठना होगा और सबसे बढ़कर यह मानना होगा कि यह जीवन एक बार मिला है और मालिक तक पहुंचना अब या कभी नहीं। तो आज से, अभी से अपने ध्यान को वैसा बनाने का संकल्प लें जैसे एरोप्लेन की उड़ान, तेज, स्थिर और लक्ष्य की ओर अग्रसर। तब जाकर खुलेगा वो शब्द का द्वार, तब मिलेगी वो ध्वनि की पुकार और तब होगा मालिक से मिलन, इसी जीवन में, इसी सांस में। संगत जी, अब आइए इस बात को और सरलता से एक बेहद सहज उदाहरण से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए बाहर मूसलधार बारिश हो रही है और हमें उस बारिश में बाहर जाना है, तो हम क्या करते हैं? स्वाभाविक रूप से एक छतरी ले लेते हैं। अब जैसे ही छतरी हमारे सिर पर होती है, तो ऊपर से गिरने वाली बारिश की तेज बूंदें हमें नहीं भिगो पाती। हाँ, कुछ हल्की फुल्की छींटे जरूर आ सकती हैं, लेकिन हम पूरी तरह से भीगने से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास छतरी का सहारा होता है। अब इसी दृष्टांत को अपने सुमिरन, ध्यान और भजन से जोड़कर देखिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब नाम का सुमिरन करते हैं या भजन की मुद्रा में उतरते हैं, तो ठीक उसी समय ऊपर से बारिश नहीं, बल्कि संसार की तमाम आकृतियां, विचारों की बूंदें, घर परिवार की चिंता, धंधों की भागदौड़, काम वासनाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं, ये सब बेमौसम बारिश की तरह एक साथ हमारी चेतना पर गिरने लगती हैं। और फिर होता क्या है? हम भीतर जाने की बजाय बाहर की ओर बहने लगते हैं। सुमिरन की जगह चिंता, भजन की जगह विचार और ध्यान की जगह कल्पनाओं की धारा में उलझ जाते हैं। संगत जी, यही वो समय है जब हमें भी एक आध्यात्मिक छतरी की आवश्यकता होती है। और वह छतरी क्या है? वह है गुरु का नाम, गुरु की दी हुई युक्ति, शब्द का सहारा और हमारी भीतर जाने की सच्ची लगन। जब हम अपने ऊपर इस छतरी को तानते हैं, मतलब जब हम पूरे भाव, विनम्रता और सतर्कता से ध्यान में उतरते हैं और सद्गुरु के नाम को अपनी एकमात्र शरण मान लेते हैं, तो संसार की ये बूंदें हमारे सर तक नहीं पहुंच पाती। वे हमें भीतर जाने से नहीं रोक पाती, क्योंकि अब हमारे पास एक सशक्त सुरक्षा कवच है। जैसे छतरी बारिश को रोकती है, वैसे ही सुमिरन की छतरी कामवासनाओं को, तृष्णा को, व्यर्थ के विचारों को रोकती है। और जब ये विचार रुक जाते हैं, तो हमारा सुमिरन भी सार्थक हो जाता है, हमारा ध्यान भी स्थिर हो जाता है और हमारा भजन भी भीतर उतरने लगता है। संगत जी, बिना छतरी के बारिश में निकलने का अर्थ है भीगना तय है। वैसे ही बिना गुरु के नाम और भीतर की सजगता के साधना में बैठने का अर्थ है मन का भीगना तय है और आत्मा का ऊपर उठना असंभव। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, जब भी आप भजन, सुमिरन या ध्यान में बैठें, तो उस आध्यात्मिक छतरी को लेकर बैठें। सद्गुरु के नाम का सहारा लें और पूर्ण भाव से अपने अंतर की ओर चलें। फिर देखिए संगत जी, वह जो ऊपर से भीगाने वाली बारिश थी, वही आपको जगाने वाली बूंदें बन जाएंगी और धीरे धीरे आप उस दशम द्वार की ओर बढ़ने लगेंगे, जहां आत्मा को मालिक की सच्ची वर्षा में नहाने का सौभाग्य मिलता है। संगत जी, अब सवाल ये उठता है कि वो छतरी है कौन सी? क्या ये सोच लेना पर्याप्त है कि कोई दिन आएगा और गुरु स्वयं चलकर आएंगे, हमारे ऊपर छतरी तान देंगे और हम बस सुमिरन जन करते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा? नहीं संगत जी, यह सोच केवल मन को बहलाने वाली बात है, एक प्रकार की आध्यात्मिक कल्पना है जो हमें वास्तविक प्रयास से दूर करती है। ना ऐसा कभी हुआ है और ना कभी होगा।
ध्यान से सुनिए, गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द हैं। यह वाणी का गूढ़ सत्य है। यदि आप गुरु को केवल शरीर तक सीमित समझते हैं तो आप उनकी आत्मिक शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। गुरु का असली स्वरूप शब्द है, शब्द जो हमें नामदान के समय दिया गया, शब्द जो अनाहत नाद के रूप में भीतर गूंज रहा है, शब्द जो मालिक से जोड़ने वाली सीढ़ी है। और अगर आपने इस शब्द को सही प्रकार से समझ लिया, अनुभव कर लिया, तो समझ लीजिए कि यही शब्द वह छतरी बन जाएगा जो हमें संसार की भीगाने वाली बारिश से बचा लेगा। आपने शायद देखा होगा या सुन रखा होगा कि कई फिल्मों, चित्रों या ध्यान साधनाओं में एक गोलाकार प्रकाश या ऊर्जा का घेरा बन जाता है जिसके अंदर साधक होता है, और फिर चारों ओर से उसे पार करने के लिए अनेक शक्तियां प्रयास करती हैं, लेकिन वो घेरा टूटता नहीं क्योंकि वह सुरक्षा कवच बन चुका होता है। ठीक वैसे ही जब शब्द की छतरी हमारे ऊपर तनी होती है, गुरु के नाम की सच्ची समझ और उसका अभ्यास हमारे जीवन का अंग बन जाता है, तो फिर काल, विकार, वासनाएं, इच्छाएं, ये सब उस घेरे को तोड़ नहीं पाते। हमारी आत्मा उस सुरक्षा में सुरक्षित रहती है। यही है असली छतरी, गुरु का शब्द, न कि कोई बाहरी चमत्कार या हाथ से पकड़ी जाने वाली वस्तु। और जब यह छतरी हमारे सिर पर तनी होती है तो फिर संसार की कोई भी तूफानी वर्षा, कोई भी काल की आंधी, कोई भी मोहमाया की बाट हमें भीगा नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। संगत जी, अब समय है जागने का। यह मत सोचिए कि गुरु आएंगे और सब खुद हो जाएगा। गुरु पहले ही आ चुके हैं, उन्होंने हमें शब्द दे दिया है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि उस शब्द को पकड़े, उसमें रमें और उसे अपने जीवन की छतरी बना लें। फिर देखिए, यह शब्द न केवल हमारी साधना को सुरक्षित रखेगा, बल्कि वही हमें दशम द्वार की ओर ले जाएगा, जहाँ काल का कोई जोर नहीं चलता, जहाँ केवल प्रेम, प्रकाश और परमात्मा की उपस्थिति होती है। संगत जी, अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी बात समझने का समय आ गया है। क्या शब्द को सचमुच कोई जरूरत है कि वह हमारे ऊपर छतरी बनाए? आखिर हमें ही तो मुक्ति चाहिए, हमें ही तो शब्द धुन सुननी है, दशम द्वार खोलना है, जीते जी मरने का अभ्यास करना है। फिर शब्द को क्या पड़ी है कि वह हमारे लिए सुरक्षा घेरा बनाए, हमें बचाए, हमें ऊपर उठाए? संगत जी, यह बात सही है, शब्द को कोई जरूरत नहीं, जरूरत तो हमें है। लेकिन यहाँ पर गहराई से समझने वाली बात यह है कि यदि हमने शब्द को केवल दोहराने का अभ्यास बना दिया है, स्मरण की एक आदत बना दिया है, तो हम नाम ले तो रहे हैं, लेकिन उसके भाव और शक्ति से कटे हुए हैं। आज बहुत से साधक ऐसे हैं जो नाम जपते हैं, उठते, बैठते, चलते, यहाँ तक कि सोते समय भी नाम की रटन चालू रहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मन उस नाम में है? क्या हमारी सुरत उस शब्द से जुड़ रही है? नहीं संगत जी, अधिकतर समय ऐसा होता है कि नाम तो चल रहा होता है, लेकिन मन दुनिया की तरफ भागा रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी कल्पनाओं में, कभी कामवासना में और कभी भूत भविष्य के चिंतन में। यही तो फर्क है नाम जपने और शब्द से जुड़ने में। नाम जपना एक बाह्य क्रिया हो सकती है, लेकिन शब्द से जुड़ना यह आत्मा की भीतर की यात्रा है। जब तक हम नाम को समझकर प्रेमपूर्वक पूर्ण सजगता के साथ नहीं जपते, तब तक वह नाम हमारे ऊपर छतरी नहीं बनता, सुरक्षा नहीं देता। लेकिन जब एक साधक गुरु को केवल शरीर नहीं बल्कि शब्द रूप में पहचान लेता है और फिर हर अवस्था में उठते, बैठते, खाते, चलते अपने ध्यान को उसी शब्द से जोड़ देता है, तब जाकर शब्द अपने आप छाया बनकर उसके ऊपर उतरता है। यह कोई कृपा मांगने का मामला नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक उत्तरदायित्व है। आत्मा जब अपने घर लौटने को तैयार होती है, जब उसका रुख पूर्ण रूप से अंदर की ओर हो जाता है, तब शब्द उसका रक्षक बनता है। इसलिए संगत जी, छतरी शब्द नहीं तानता, आत्मा शब्द की छत्र छाया में आती है। और जब आत्मा इस शब्द की शरण में आ जाती है, उसकी गूंज में रम जाती है, तब वही शब्द काल के वार से रक्षा करता है, मन के भ्रमों को दूर करता है और सुरक्षा का चक्र बन जाता है।
तो अब सवाल यह नहीं कि शब्द को क्या जरूरत है, सवाल यह है क्या हमने स्वयं को उस योग्य बनाया है कि हम शब्द की शरण में आ सकें, उसकी छत्रछाया में जी सकें। जिस दिन हमने नाम को जपना बंद कर उसे जीना शुरू कर दिया, उसी दिन वह छत्रछाया स्वतः मिल जाएगी। तब ना कोई भय रहेगा, ना भ्रम, और आत्मा अपने धाम की ओर चल पड़ेगी, दशम द्वार को पार करती हुई सचखंड की ओर। संगत जी, ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि शब्द के प्रति संपूर्ण समर्पण और भीतर की यात्रा की शुरुआत है। लेकिन इस भीतर जाने की यात्रा का पहला द्वार कौन खोलता है? गुरु का ध्यान। जब तक मन गुरु में स्थिर नहीं होता, जब तक हृदय में गुरु के स्वरूप की छवि नहीं बसती, तब तक शब्द का ध्यान भी नहीं जमता। यही कारण है कि साधना की शुरुआत में गुरु का ध्यान अनिवार्य है। गुरु ही वह दीपक हैं जिनके प्रकाश में आत्मा शब्द की ओर अग्रसर होती है। जैसे जैसे गुरु का ध्यान भीतर स्थिर होता है, वैसे वैसे शब्द अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। और जब शब्द प्रकट होता है, तब वह हमारे भीतर एक रक्षक छत्र बनाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह रूहानी अनुभव की बात है। ध्यान, सुमिरन और भजन के अभ्यास के दौरान रूहानी 5 मंडल, सहज दल कंवल, त्रिकुटी, दशम द्वार, भंवर गुफा और सचखंड, ये पांचों के पांचों मंडल हमारे ऊपर एक आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा बना देते हैं। यह वह अवस्था होती है जहां साधक के ऊपर काल की पहुंच नहीं रह जाती। अब आप सोचिए संगत जी, अगर एक नाम से ही काम चल सकता था, तो फिर 5 शब्द क्यों दिए गए? सद्गुरु ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। 5 नाम, 5 धुनें, 5 रूहानी मंडल, यह कोई साधारण रचना नहीं है, यह एक पूर्ण और अचूक प्रणाली है। इन 5 नामों का उच्चारण यदि भावपूर्वक, गुरु कृपा से और अभ्यासपूर्वक किया जाए, तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचता जहां काल का प्रवेश हो। शब्द की छत्रछाया में बैठा हुआ साधक पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम भजन सुमिरन सही ढंग से नहीं करते। हम बैठते तो हैं, लेकिन मन बाहर के संसार में दौड़ता है। नाम जपते हैं, लेकिन बिना अर्थ के, ध्यान करते हैं, लेकिन बिन ध्येय के, और फिर आशा करते हैं कि हमें शब्द की अनुभूति हो जाए, दशम द्वार खुल जाए। ऐसा कैसे संभव है संगत जी? सही साधना ही सही फल देती है। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 मंडल आपकी रक्षा करें, कि शब्द की छतरी हर समय आपके ऊपर बनी रहे, तो पहले गुरु में स्थिर होइए, फिर शब्द को जीवन में उतारिए, और फिर देखिए कैसे एक दिन यह शब्द अपने आप आपके ध्यान को ऊपर खींच लेगा, रूहानी मंडलों से पार कराएगा और काल को दूर, बहुत दूर रख देगा। बस एक ही शर्त है संगत जी, भाव, अभ्यास और पूर्ण समर्पण। फिर ना काल कुछ बिगाड़ पाएगा, ना संसार, क्योंकि तब आप शब्द की छत्र छाया में होंगे और वहीं से शुरू होती है आत्मा की सच्ची मुक्ति की यात्रा। संगत जी, बात को चाहे घुमा फिराकर कही जाए या सीधी और स्पष्ट, अगर बात आत्मा के अंतर में उतर जाए तो वही सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसलिए आज हम इसे सीधी सच्चाई के रूप में समझने की कोशिश करें। ध्यान, सुमिरन और भजन का सही मार्ग वही है जो हमें 5 रूहानी मंडलों के पार लेकर जाए। सबसे पहले अभ्यास पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी अंतर्यात्रा संभव नहीं। सबसे पहला मंडल है सहस्त्र दल कमल, एक दिव्य कमल जो हमारे सिर के शिखर पर स्थित है। इसे सहस्रार भी कहते हैं और इसका नाम ही इस बात का प्रतीक है कि इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, हजारों संभावनाएं, हजारों चेतन बिंदु। ध्यान का पहला पड़ाव यही कमल है, जहां आत्मा पहली बार ऊपर उठने की कोशिश करती है। दूसरा मंडल है त्रिकुटी, जो दोनों भौहों के मध्य, भव मध्य कहा जाता है। यही वह द्वार है जहां से ध्यान की दिशा बाह्य से अंतः की ओर मुड़ती है। त्रिकुटी पर ध्यान स्थिर होते ही साधक का मन एकाग्र होता है और अंतर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। तीसरा है दशम द्वार, जिसके विषय में हम इतने समय से चर्चा कर रहे हैं। यह वही रूहानी द्वार है जो शरीर के 9 भौतिक द्वारों से परे है
और यह द्वार भीतर की ओर खुलता है, ना कि बाहर की ओर। इस द्वार को पार करना कोई साधारण बात नहीं, यह आत्मा की सच्ची परिपक्वता और सद्गुरु की कृपा से ही संभव होता है। चौथा मंडल है भंवर गुफा। यह वो रहस्यमयी और प्रकाशपूर्ण क्षेत्र है जो सतलोक की ओर खुलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस गुफा में 80,000 अमर दीप जलते रहते हैं, अर्थात यहाँ ऐसा दिव्य प्रकाश होता है जिसे शब्द से ही देखा जा सकता है, आंखों से नहीं। यहाँ आत्मा को पहली बार अपनी वास्तविकता की झलक मिलने लगती है। और फिर आता है अंतिम और पांचवा मंडल, सचखंड। सत यानी सत्य, खंड यानी क्षेत्र, सत्य का क्षेत्र, परम सत्य का धाम, जहाँ आत्मा परमात्मा के साक्षात मिलन का अनुभव करती है। यहाँ कोई द्वैत नहीं, कोई भेद नहीं, यहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो संगत जी, अब जब सुमिरन करने बैठो, ध्यान करो, तो केवल शब्द दोहराने के लिए मत बैठो। यह भाव लेकर बैठो कि मुझे अपने ध्यान को दशम द्वार से पार ले जाना है। जैसे कोई यात्री तय करके चलता है कि मुझे अमुक स्थान पहुंचना है, वैसे ही साधक को तय करके सुमिरन में बैठना है कि मुझे सचखंड तक पहुंचना है। हर बार का सुमिरन, हर दिन का ध्यान और हर पल का भाव अगर इस एक संकल्प से जुड़ जाए कि अब जीवन केवल संसार के लिए नहीं, आत्मा की वापसी के लिए है, तो यकीन मानिए यह पांचों रूहानी मंडल न केवल मार्ग देंगे, बल्कि अपने आप हमारे ऊपर एक आध्यात्मिक छत्र बनाकर हमारी रक्षा भी करेंगे और आत्मा को उस अंतिम सत्य तक पहुंचा देंगे, जहां न कोई काल है, न माया, केवल प्रेम है, केवल परमात्मा है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें, साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।